हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने पोएट्री सेक्शन में डिस्कस किया था आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। स्टूडेंट्स, थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोएम जो आपकी इसका है सौंदर्य की वस्तु। यहाँ पर जो पोइट हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुंदर वस्तुएं जो है वो संजो करके रखने लायक होती हैं। सुंदर वस्तुएं जो होती हैं वो एक जगह संग्रहित करके रखने योग्य होती हैं। वे अनंत काल तक खुशी देने वाली होती हैं। उनसे हमें प्रसन्नता मिलती है। समय बीतने के साथ साथ मधुर स्मृतियां और अधिक मधुर होती जाती हैं। हम उन्हें अपनी अंतिम सांस तक संभाले रहते हैं। और इस तरीके से एक सुंदर वस्तु जो होती है वो अपनी आयु के अनुसार उसकी सौंदर्यता जो है वो कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। एक सुंदर वस्तु आज और आज के बाद दीर्घ काल तक खुशी देती रहती है। वह इतनी शांतिदायक होती है जैसे कोई ठंडी छां देने वाली झाड़ी अथवा अच्छा स्वास्थ्य तथा मानसिक स्थिरता। यही कारण है कि हम प्रकृति से अपना लगाव बनाए रखते हैं। इसी कारण से हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति है वो हमेशा हमें आनंद देती रहती है। हम प्रातः ताजे फूलों का हार बना लेते हैं। हम कुछ समय के लिए अपनी चिंताएं भुला देते हैं। हम अपनी निराशा, मनुष्य की शैतान स्वभाव की शिकायत तथा जीवन की कठिनाइयों को दूर रख देते हैं। ये सब तो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। हर व्यक्ति को दुख, कष्ट, शोक का कड़वा स्वाद चखना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इनको भुला करके और सौंदर्य देने वाली वस्तुओं की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन सारी समस्याओं के बावजूद प्रकृति हमारे मूड को प्रसन्न बना देती है। प्रकृति में जब भी हम सौंदर्य पूर्ण चीजों को देखते हैं तो सौंदर्य से परिपूर्ण चीजें हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती हैं, सुंदर बना देती हैं। और सुंदर वस्तु, सुंदर विचार और मधुर स्मृतियां हमारे मन से उदासी के आवरण को क्या कर देती है, हटा देती है। प्रकृति में सुंदर वस्तुओं की प्रचुरता है। आकाश में सूरज, चांद हैं जो हमें आनंद देते हैं। फिर वृक्ष, छायादार कुंज हैं, भेड़ों जो भेड़ों का आश्रय देते हैं। डैफोडिल्स, फूल्स जो हमारे आवरण, जो हरे आवरण से ढके रहते हैं। तथा जल धाराएं जो तपती ग्रीष्म ऋतु में ठंडी सुरंग से होकर के बहती है। ये नाले अपने लिए दोनों किनारों पर उगे हुए पौधों का एक सायादार मार्ग बना लेते हैं और अंत में फूलों से लदी हुई झाड़ियां होती हैं। ये सारी की सारी सौंदर्य से परिपूर्ण जो चीजें होती हैं, ये हमारे दुख रूपी आवरण को, उदासी रूपी आवरण को क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। सुंदर प्राकृतिक वस्तुओं के अलावा हमारी अंतरात्मा खुशी से भर देने वाले नाटक और कविताएं होती हैं। प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, इनके अलावा हमारी अंतरात्मा को खुशी से भर देने के लिए नाटक और कविताएं भी होती हैं। सूरवीर योद्धाओं की शानदार उपलब्धियां हमें उतना ही रोमांचित करती हैं जितनी कि उनका दुखद पतन और स्वर्गवास। साहित्य तथा स्वरचित अथवा सुनी हुई कहानियां भी आनंद का स्थायी स्रोत होती हैं और वे हमें देवीय अमृत दिला देती है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, सौंदर्य से परिपूर्ण जो चीजें होती हैं ये हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। यहाँ पर सौंदर्य से परिपूर्ण जो चीजें होती हैं वो, उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है। वे हमेशा अनवरत रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसका आपकी पोएम का सार संक्षेपण था, समरी थी। हिंदी में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अबाउट द पोएम। ब्यूटी दे से इज 9 days वंडर, ब्यूटी इज स्किन डीप। लोग कहते हैं कि सुंदरता 9 दिन की होती है, सुंदरता 9 दिन तक चलती है। ब्यूटी इज स्किन डीप, बाहरी सुंदरता से बढ़ करके भीतरी गुण होते हैं। व्यक्ति के अंदर के जो गुण होते हैं वो बाहरी जो सुंदरता होती है उस सुंदरता से क्या होते हैं, बढ़ करके होते हैं। दीज आर कॉमन सेंस, ये एक सामान्य सी कहावतें हैं। बट किड्स हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन किड्स का अलग ही दृष्टिकोण है। किड्स की इसके बारे में अलग ही राय है। फॉर हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, उसके अनुसार सौंदर्य से परिपूर्ण जो चीज होती है, सौंदर्य से संपन्न जो चीज होती है, इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा आनंद देने वाली होती है। बाय ब्यूटी ही मीन्स मच एल्स देन ए फिजिकल चार्म, फिजिकल चार्म की तुलना में सुंदरता
का उसका मतलब जो है, सुंदरता से उसका जो मतलब होता है वो अधिक होता है, बढ़ करके होता है। फिजिकल चार्म से बढ़ करके सुंदरता का मतलब है वो अधिक होता है। किसके अनुसार? किट्स के अनुसार। किट्स एक प्रकृति प्रेमी था, ये नेचर पोएट के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए सौंदर्य फिजिकल जो चार्म है उससे बढ़ करके उसके लिए ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं वो ज्यादा महत्व रखती हैं। A lovely young face will become wrinkled in old age. किट्स के अनुसार एक प्यारा सा सुंदर सा युवा चेहरा जो है वो वृद्धावस्था में झुर्रियों वाला बन जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी उस पे। बट द स्वीट मेमोरी ऑफ आवर बिलव्ड, लेकिन हमारी प्रियतमा की जो मेमोरीज हैं, स्मृतियां हैं, ऑफ ए माउंटेन सीन, पर्वतों की दृश्य हैं, ऑफ ए पेंटिंग, हमारी जो पेंटिंग है उसका दृश्य, और द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के जो 7 आश्चर्य जो हैं, हॉन्ट्स अस फॉर एवरी ईयर ऑन एंड, वो वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे। ए मेलोडियस ट्यून और एन इमोशनल सॉन्ग डिलाइट्स अस फॉरएवर, एक मधुर ध्वनि और एक भावात्मक जो गीत होता है वो हमें हमेशा हमेशा के लिए आनंद देता है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी जो होती है वो हमेशा फूलों की सैया नहीं होती है। हम जिंदगी को हमेशा फूलों की सैया की तरह नहीं देखते हैं। वी सफर मेंटल एंड फिजिकल पेन वेरी ऑफन, हम प्राय मानसिक और शारीरिक जो पीड़ा है वो भी सफर करते हैं। वी कंप्लेन ऑफ द ट्रेचरी ऑफ आवर फ्रेंड्स, हम किसकी शिकायतें करते हैं? हमारे मित्रों के कपट की शिकायतें करते हैं। ट्रेचरी मीन्स कपट। ऑफ आवर एलनेस, हमारी बीमारियों की शिकायतें करते रहते हैं। ऑफ मिसफॉर्चून्स, हमारी जो दुर्भाग्य होते हैं उन दुर्भाग्यों के बारे में हम शिकायतें करते रहते हैं। बट दिस पाल ऑफ सैडनेस डिसअपियर्स, लेकिन ये जो पाल ऑफ सैडनेस है, ये उदासी का जो एक पल है वो गायब हो जाएगा। उदासी का ये जो एक क्षण है वो निकल जाएगा। कब? when we hear or see a lovely thing, जैसे ही हम एक सुंदर चीज को देखेंगे या प्यारा सा कोई भी जो चीज है उसको हम सुनेंगे, ये चीज को सुनेंगे देखेंगे तो ये दुख का जो पल है, उदासी का पल है वो निकल जाएगा। इट सॉल्व्स आवर नर्व्स, ये जो चीजें हैं सुंदरता से परिपूर्ण, ये क्या करती हैं? हमारी तंत्रिकाओं को शांत कर देती हैं, सॉल्व कर देती हैं, शांत कर देती हैं। द ब्यूटी ऑफ ए पोएम और म्यूजिक इज नो लेस इफेक्टिव, किसी संगीत की सुंदरता या किसी कविता की जो सुंदरता होती है वो कम प्रभावी नहीं होती है, वो बहुत इफेक्टिव होती है, और वो हमारे दुख के आवरण को क्या कर देती है? निकाल देती है, दुख के आवरण को हटा देती है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, ये पोएम हमें क्या करती है? सुंदरता, न कि शारीरिक सुंदरता, फिजिकल जो ब्यूटी है उसके बारे में नहीं कहती है, हमारे अच्छे कर्म्स हैं, हमारे अच्छे जो कार्य किए गए उनके बारे में वो हमें क्या करती है? सुंदरता का मतलब यहाँ पे अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से, या प्रकृति की जो सुंदर चीजें उनसे इसका मतलब है। आइए हम अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन। पहला स्टेंजा इसमें है, A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increase। एक सुंदर वस्तु सदैव अनंत रूप से आनंद प्रदान करती है। A thing of beauty is a joy forever। forever का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। एक सुंदर वस्तु हमें क्या करती है? सुंदर वस्तु जो होती है वो सदैव अनंत रूप से हमें आनंद प्रदान करती है, हम उससे आनंद प्राप्त करते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, its loveliness increase the memory or image of an object of beauty is a permanent source of joy। अर्थात इसका सौंदर्य या इसका आकर्षण जो है वो बढ़ता ही जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसका सौंदर्य, इसका आकर्षण हमेशा हमेशा क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। लवलीनेस मीन्स ब्यूटी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस,
ये कभी भी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती है। नथिंगनेस का अर्थ होता है नगण्यता, अर्थात ए थिंग ऑफ नो वैल्यू, अर्थात जिसकी वैल्यू नहीं होती, ऐसी चीज नहीं है ये, इसकी नगण्यता में गिनती नहीं होती, ये कभी भी नगण्यता शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता, बट विल कीप अबव क्वाइट फॉर अस, वरन ये हमें एक शांत कुंज प्रदान करती है। बट विल कीप अबव क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये जो सुंदरता होती है ये हमारे लिए क्या करती है, ये हमारे लिए एक शांतिपूर्ण कुंज का काम करती है, एक शांतिपूर्ण कुंज का निर्माण करती है। कुंज जानते हो डियर स्टूडेंट क्या होता है? बावर, बावर का मतलब है प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ए ट्री, छाया, पेड़ के नीचे एक छायादार जो आनंददायक स्थान होता है पेड़ की छाया के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? बावर कहते हैं, कुंज कहते हैं। तो ये जो सुंदरता होती है ये हमारे लिए एक शांतिपूर्ण कुंज का काम करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी हुई होती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ये मधुर सपनों से भरी हुई, स्वस्थ और शांत श्वसन से भरी हुई गहरी नींद प्रदान करती है। अर्थात ये इतनी मधुर होती है कि जैसे मधुर सपने, अच्छा स्वास्थ्य, आंतरिक शांति हमें फील करवाती है। ऐसा फील होता है कि ये हमारे मीठे सपने हैं, ये हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, और ये हमें एक शांत श्वास देने वाली चीज के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। डियर स्टूडेंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर बी कार, कभी भी मुरझाती नहीं है, कभी भी सूखती नहीं है, कभी भी कमजोर नहीं पड़ती। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीज, इट नेवर हीज, ये कभी भी रुकती नहीं है। इट नेवर रीचेस द स्टेट ऑफ नथिंगनेस, ये नगण्यता की स्थिति में परिवर्तित नहीं होती है, बदलती नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस द जॉय लाइक ए प्लेजेंट एंड क्वाइट शेल्टर अंडर ए ट्री, और ये हमें क्या प्रदान करती है? एक बोर, एक कुंज, एक छायादार जो स्थान होता है, एक शांत कुंज जो है वो हमें प्रदान करती है। It provides us a sound sleep which is full of sweet dreams calm and effortless breathing, और ये हमें एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो कि सपनों से भरी हुई होती है, ठीक है, calm and effortless breathing, तथा वह सपने अच्छा स्वास्थ्य और आंतरिक शांति देने वाले सपनों के रूप में ये हमें क्या करती है? ये हमें अच्छी नींद प्रदान करती है। तो इस तरीके से एक सुंदर वस्तु जो होती है हमें सदैव आनंदित करती रहती है, समय बीतने के साथ साथ उसकी स्मृति और अधिक सुखद बनती जाती है, वह कभी भूलती नहीं है, वह तो हमारे लिए एक शांतिपूर्ण कुंज का काम करती है, और वह इतनी मधुर होती है कि जैसे मधुर सपने, अच्छा स्वास्थ्य और आंतरिक शांति हमें क्या हो गई हो, मिल गई हो, ऐसा हमें फील होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेंजा जो है वो देखिए, Therefore, on every morrow, morrow means next day, अगला दिन, आने वाला, morrow क्या होता है? आने वाला दिन। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth, और इसीलिए हम क्या करते हैं? इसी कारण से हम प्रातः ताजे फूलों की माला बनाते हैं। बाइंड का, ब्रीथिंग का अर्थ है, रीडिंग का अर्थ होता है वेविंग इनटू ए रीथ, अर्थात माला गूंथते हैं। रीडिंग क्या होती है स्टूडेंट? रीडिंग होती है वेविंग इनटू अ रीथ, अर्थात माला गूंथना रीडिंग कहलाता है। बैंड ए नैरो स्ट्रिप, पट्टी, यहाँ पे माला है, बैंड का अर्थ। बाइंड अटैच, जोड़ना होता है, ठीक है। तो therefore on every morrow we are reading a flowery band to bind us to the earth, तो इसी कारण से हम हर प्रातः काल ताजे फूलों की माला बनाते हैं ताकि हम प्रकृति से जुड़े रहें, ताकि हम प्रकृति के साथ में क्या होते रहें? बाइंड रहें, प्रकृति के साथ में हम जुड़े रहें। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, किसके बावजूद? निराश। डेस्पोडेंस का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? डेस्पोडेंस होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा।
दुखपूर्ण दिन, और स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन रीथ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लोरी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन रीथ, अर्थ अमानवीय कमी, निराशा, नेक नियति की अमानवीय कमी, उदासीनता भरे हुए दिन हमारे लिए क्या किए गए हैं, खोजने के लिए बनाए गए। अस्वस्थ और अति अंधकार भरे मार्गों के बावजूद, ग्लोमी डेज का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट सैड, उदासी से भरे हुए। तो अंधकार और उदासी से भरे हुए मार्गों के बावजूद, अनहेल्दी और अस्वस्थ और अंधकार भरे मार्गों के बावजूद प्रत्येक दिन हम स्वयं पृथ्वी से जुड़ने के लिए फूलों की क्या करते हैं, माला बनाते हैं। Therefore, every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, in spite of the despondence of the inhuman wreath of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching। इसलिए कवि कहता है कि हम निराशा, नेक नियति की अमानवीय कमी, इनह्यूमन का मतलब होता है अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज, अमानवीय, नेक नियति की अमानवीय कमी, ड्रिफ्ट का अर्थ होता है लेक, कमी। तो इस तरीके से हम निराशा, नेक नियति की अमानवीय कमी, डेस्पोडेंस, उदासीनता भरे दिन, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट उच्च या कुलीन स्वरूप तत्व, नेचर्स का अर्थ है क्वालिटीज है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम निराशा, नेक नियति की अमानवीय कमी, उदासीनता से भरे हुए दिन और हमारे लिए खोजने के लिए बनाए गए अस्वस्थ और अति अंधकार भरे मार्ग जो उनके बावजूद हम प्रत्येक दिन स्वयं को पृथ्वी से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, फूलों की माला को गूंथते हैं। अर्थात हम सारी की सारी हमारी दुख भरी जो चीजें उनको भूल करके हम फिर भी धरती की सुंदरता से जुड़ने के लिए हम फूलों की मालाएं गूंथते हैं। ऐसी सुंदर वस्तुएं, ऐसी चीजें जो हमें दुख से बाहर निकालें, ऐसी चीजों की हम तलाश करते हैं। इसी कारण से प्रातःकाल हम माला बनाते हैं ताकि प्रकृति से हम जुड़े रहें। निराशा तथा नेक व्यक्तियों की कमी, सभी खिन्न या बुरे दिनों का सामना, रुग्ण और अंधकार पूर्ण रास्ते जो हमारे सामने आते हैं और हम उनके बीच अपना मार्ग खोजते हैं, इन सभी के बावजूद हम फूलों की माला गूंथते रहते हैं और फूलों की सुंदरता में ताजगी और एक आशा प्रदान करती है। ऐसा लगता है कि हम आशावान हो रहे हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा था। आइए हम इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अगला स्टेंजा है डियर स्टूडेंट, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हाँ, इन सब के बावजूद सुंदरता की कुछ आकृतियां हमारी उदासीन आत्माओं पर पड़े निरसता के आवरण को हटा देती है। पाल का अर्थ होता है आवरण। पाल किसको कहते हैं, आवरण को कहते हैं। आवरण क्या होता है डियर स्टूडेंट, कवर। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, शेप, फॉर्म, आकृति, रूप, मूव अवे का अर्थ होता है रिमूव, हटा देती है। पाल का अर्थ होता है कवर या आवरण, और डार्क का मतलब यहाँ पे सैड, यहाँ उदासी से भरा। स्पिरिट्स कहते हैं इनर सोल्स, अंतर आत्माएं। तो इस तरीके से क्या करती हैं ये सारी चीजें, इन सब के बावजूद, ये सारे इन सब के बावजूद मतलब ये निराशा से परिपूर्ण चीजें, अमानवीय जो इसमें आपकी नेक नियति की कमी, उदासीनता भरे दिन, इन सारी चीजों के बावजूद सुंदरता की कुछ आकृतियां, सुंदरता की कुछ शेप, सुंदरता की कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो क्या कर देती हैं,
वो हमारी उदासीन आत्माओं पे पड़ी नीरसता के पर्दों को हटा देती हैं, उनको हम अलग कर देती हैं। सत द सन द मून, इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग एज शेडी मून, इसी तरीके से सूर्य, चंद्रमा, पुराने और युवा वृक्ष फ्रॉम सिंपल सीड, और साधारण भेड़ों के लिए छाया रूपी वरदान अंकुरित कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है ना प्रकृति की, ये क्या कर देती हैं? ये सारी प्रकृति की जो चीजें होती हैं, इन दुख भरे चीजों के बावजूद हमारे उदास मन से उदासी के लबादे को हटा देती हैं, उदासी के पर्दे को हटा देती हैं। और ये सुंदर वस्तुएं सूर्य, चंद्रमा, पुराने और नए वृक्ष जो भेड़ों के लिए एक छायादार आश्रय स्थान बना देते हैं, आश्रय स्थान का निर्माण कर देते हैं। And such are daffodils with the green world they live in, and clear reels that for themselves a cooling cover make the hot season. और इसके अलावा डैफोडिल फूल, डैफोडिल्स एक पौधा होता है, उसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में। तो डैफोडिल्स फूल जो अपनी हरी पत्तियों से ढके रहते हैं और साफ जल वाले नारे जो स्वयं अपने लिए सूर्य की ताप से बचाव हेतु सुरंग या झाड़ी सी बना लेते हैं, एक झाड़ी का निर्माण कर लेते हैं, छाया रूपी वरदान अंकुरित उत्पन्न करते हैं। कौन? सूर्य, चंद्रमा, पुराने, युवा वृक्ष। तो किसके लिए? पेड़ों के लिए। इसके अलावा नरगिस के फूल, डैफोडिल नरगिस को कहते हैं, ठीक है ना। डैफोडिल एक डैफोडिल फ्लावर नरगिस के फूल होता है। नरगिस का जो फूल होता है इतना सुंदर फूल होता है कि कहते हैं कि ये अपने उस प्लांट पे एक बार ही खिलता है, बाद में खिलता ही नहीं है, एक ही फूल आता है। तो डैफोडिल से नरगिस के फूल जो हरे भरे संसार में रहते हैं, और निर्मल छोटी छोटी जल धाराएं, रील्स किसको कहते हैं? रील्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटी छोटी जल धाराएं। इसके अलावा निर्मल छोटी छोटी जल धाराएं, झरने, जो कि स्वयं के लिए गर्म मौसम के लिए ठंडक प्रदान करने वाला एक आश्रय स्थान बना लेती हैं। किसमें? हॉट सीजन में, गर्मी के मौसम में ठंडक लेने के लिए एक आश्रय स्थल का निर्माण कर लेती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जंगल की झाड़ियों के बीच पूर्ण खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूल बिखरे हुए से पड़े रहते हैं। इसी तरीके से क्या होता है? बीच जंगल में उगने वाली झाड़ियां जिन पर सुंदर फूल इधर उधर खिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी सुंदर दृश्य वो हमारे सामने उत्पन्न कर देते हैं। मतलब daffodils flowers are blooming in the green world. Small stems with transparent water make cooling shelter of bricks for themselves in the hot season. These bracts in the forest look more beautiful because blooming musk roses are sprinkled in them. इस तरीके से नरगिस के फूल हरे भरे संसार में रहते हैं, निर्मल छोटी जल धाराएं, झरने, जो कि स्वयं के लिए गर्म मौसम के लिए ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय स्थान बना लेती है। जंगल की झाड़ियों के बीच पूर्ण खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूलों इधर उधर बिखरे पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो हमें क्या करते हैं? जो कि हमें आनंदित करते हैं, हमें प्रफुल्लित करते हैं, हमारे मन को खुश करते हैं। आइए नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, इसका आखिरी स्टेंजा है। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. मकबरे पर बने गुंबदों का वेब, गुंबज, गुंबज जानते हो? डूम, डूम कहते हैं गुंबज को। मकबरा जो मकबरा जो होता है ना, ट्रेडिस जिसको दुखांत बोलते हैं, तो यहाँ पे मकबरा जो होता है उसको डूम बोलते हैं। मकबरे पर बने गुंबदों का वह वैभव जिनकी हम अपने शक्तिशाली मृत लोगों के लिए कल्पना करते हैं, हम उनको देख करके किसकी याद करते हैं, किसको हम किसकी स्मृतियां हैं उनमें लौट आते हैं। हम हमारे जो शक्तिशाली मृत लोग होते हैं उनकी कल्पना करते हैं, उनकी स्मृतियों में लौट आते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। All lovely tales that we have heard or read. इसके अलावा वे सभी मधुर कहानियां जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, हम उनकी यादों में लौट आते हैं, उन स्मृतियों में, उन कहानियों में हम वापस क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं।
टेल का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट स्टोरीज। तो वो सारी की सारी मधुर कहानियां और जो सारी की सारी कविताएं जो हमने उनके बारे में सुनी है पढ़ी हैं, हम उनकी ओर क्या करते हैं, लौट आते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brink। और एक प्रकृति अनंत रूप से बहता हुआ एक फुहारा है। प्रकृति वो अनंत रूप से क्या है, एक बहता हुआ फुहारा है जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमरता का पेय प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंदर उड़ेलता है, जिससे हम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये कुछ एक सुंदर जो वस्तुएं होती हैं वो महान दुर्दांत नायक भी होते हैं, जो शक्तिशाली नायकों के लिए हमने लिख लिए है। अर्थात डोम्स हैं वो हमें किसकी याद दिलाते हैं, जब भी हम किसी डोम गुंबज को देखते हैं, किसी डोम को देखते हैं, तो उनसे हमारे वैभवशाली ग्रैंडियर, जो यूं कह सकता हूं कि मैग्निफिसेंस, वैभव, जो हमारे शूरवीर इमॉर्टल दैट लिव्स फॉरएवर एंड नेवर डाइज, अर्थात जो अमर जो नायक हैं उनकी हमें वो याद दिलाते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेट्स, उनको देख करके हम किसकी कल्पना करते हैं, हमारे उन शक्तिशाली पूर्वजों की याद करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और इसके अलावा सारी की सारी मधुर कहानियां जो हमने सुनी है या पढ़ी हैं वो हमें याद आ जाती हैं। किनके बारे में, उन्हीं वैभवशाली माइटी डेट्स के बारे में। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम, और इसके अलावा प्रकृति वो अनंत रूप से बहता हुआ एक फुहारा है, एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल अनंत रूप से, अमर अजर जो कभी मरे न, इस तरीके का प्रकृति क्या है, एक बहता हुआ फुहारा फाउंटेन है। pouring onto us from the heavens bring in, जो कि हमारे ऊपर क्या करता है, जो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से अमरता का पेय प्रदान करता है, जो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से क्या क्या डालता है, स्वर्ग के किनारे से अमृत उड़ेलता रहता है। यानी ये सारी चीजें यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ है डियर स्टूडेंट, स्टेंजा का मैं वापस रिपीट कर दूं, वी इमेजिन ब्यूटी एंड द ग्रैंडर ऑफ डोम्स वी मेक फॉर आवर डेड फॉर फेदर्स, देयर ब्यूटी इक्वल्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। ऐसे लोगों की जो सुंदरता होती है वो किसके समान होती है, प्रकृति की सुंदरता के समान होती है। ब्यूटीज ऑफ नेचर आर एज ग्लोरीफाइंग एज द लवली स्टोरीज, और प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो उतनी ही वैभवशाली होती है जितनी की एज द लवली स्टोरीज वी हैव हियर्ड और रीड, अर्थात जो प्रिय कहानियां हमने सुनी है और पढ़ी है उन्हीं के समान प्रकृति की क्या होती है, सुंदरता की कहानी होती है। आवर नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम, हमारी प्रकृति है वो क्या है, एक अनंत बहता हुआ फुहारा है। This immortal drink is poured into our hearts from the edge of the heaven, और ये अनंत जो फुहारा है वो हमारे ऊपर कहाँ से उड़ेला जाता है, ये स्वर्ग के किनारे से हमारे हृदय के ऊपर उड़ेला जाता है। दिस इमोर्टल ड्रिंक मेक्स अस हैप्पी, और इस तरीके से ये इमोर्टल जो ड्रिंक है, पेय है, वो हमें क्या बना देता है, खुश बना देता है। अर्थात हम एक बार फिर से ये प्रकृति की सुंदर वस्तुएं देख करके हम क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी कविता में किट्स का जो भावार्थ है, किट्स का कहने का जो अर्थ है वो यही है कि फिजिकल जो ब्यूटी है उससे बढ़कर के प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो हमेशा हमेशा से यूं कह सकता हूँ कि जिंदा रहने वाली होती है, कभी मरती नहीं है, और ये हम हमेशा हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। और ये हमें एक बार की तुलना में जब हम इसी चीज को दोबारा देखते हैं तो दुगुना आनंद हमें प्रदान करती है। तो ये आपकी पॉइंट थी डियर स्टूडेंट, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। और आइए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। तो प्रकृति की जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमारे लिए क्या करती हैं, प्रकृति की जो सुंदर चीजें होती हैं वो सुंदर चीजें हमारे लिए क्या करती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए पेरिनियल सोर्स ऑफ जॉय और फॉर ह्यूमन बींग्स, अर्थात प्रकृति की सुंदर वस्तुएं होती हैं मनुष्य के लिए आनंद का स्रोत होती हैं। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम माइजरीज एंड डिजेक्शन, लोग जो होते हैं दुख और निराशा से पीड़ित हैं। They feel disappointed but beautiful objects make them feel happy,
और वे निराशा महसूस करते हैं, लेकिन सुंदर वस्तुएं उन्हें खुशी महसूस कराती है, खुशी प्रदान कराती है। These things teach them to live their lives to the fullest। और ये चीजें जो उन्हें क्या करती हैं, ये उन्हें संपूर्णता में जीवन जीना सिखाती हैं। These things teach them to live their lives to the fullest, अर्थात ये चीजें उनको संपूर्णता में जीवन को जीना सिखाती हैं। तो ये सुंदर वस्तुएं जो है वो हमारे लिए कार्य करती है। या दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर यही है कि इसकी लैंग्वेज बदल कर क्या आ सकती है कि व्हाट रोल डज ब्यूटीफुल थिंग प्ले इन आवर लाइफ, ये सुंदर वस्तु हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। तो यही जो मैंने अभी आपको आंसर में बताई, ये सारी चीजें इसके आंसर में है। व्हाट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि कौन सी चीज जो हमें धरती से जोड़ती है, बांधती है। तो द अर्थ इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी। डियर स्टूडेंट, धरती जो होती है वो सारी सुंदरता का स्रोत होती है। ब्यूटी प्रोवाइड्स अस हैप्पीनेस, सुंदरता में प्रसन्नता प्रदान करती है। इट मेक्स अवे आवर माइजरीज एंड सैडनेस, ये हमारी पीड़ा और दुखों को हमसे दूर करती है। दिस ब्यूटी ऑफ द अर्थ बाइंड्स अस टू द अर्थ, और पृथ्वी की यही सुंदरता हमें क्या करती है, धरती से जोड़ती है। यही सुंदरता जो है वो हमें धरती से क्या करती है, बाइंड्स करती है। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से रिमूव आवर सैडनेस, और सुंदर वस्तुएं हमारी उदासी को क्या करती हैं, दूर। हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज होती है। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, अर्थात एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायी कैसे होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इसकी जो सुंदरता होती है ना वो बढ़ती जाती है। इट्स नेवर कीज, ये कभी भी रुकती नहीं है। इट इज ए पेरिनियल सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये मनुष्यों के लिए क्या है, प्रसन्नता का एक अनंत स्रोत होती है। इट गिव्स अस हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड साउंड स्लीप, और ये सुंदरता में खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ नींद प्रदान करती है। इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी शून्यता में नहीं जाती है। व्हाट इज द मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, इस पोएम से कवि क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो पोएट जॉन कीट्स इज अ वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। डियर स्टूडेंट, इसका जो पोएट कवि जॉन कीट्स है वो सौंदर्य का पुजारी है, वर्शिपर ऑफ ब्यूटी है। ही इज एन आर्डेंट एडमायर ऑफ ब्यूटी, वह सुंदरता का बहुत गहरा यूं कह सकता हूँ प्रशंसक है। हेंस in the very first line of poem he says that a thing of beauty is joy forever। इसीलिए वह कविता की पहली लाइन में ये कहता है कि एक सुंदर वस्तु सदैव आनंद प्रदान करती है, सदैव आनंद देती है। इट नेवर फेड्स, ये कभी भी धुंधली नहीं पड़ती है। बट मेक्स आवर लाइफ जो वर्थ लिविंग, बल्कि हमारे जीवन को जीने योग्य बना देती है। व्हाट थिंग्स कॉज सफरिंग एंड विच वन कॉज हैप्पीनेस, कौन सी वस्तुएं पीड़ा देती हैं और कौन सी वस्तुएं खुशी देती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डेस्पोडेंस, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, ग्लोमी डेज, आवर अनहेल्दी और एविल वेज कॉज सफरिंग्स, अर्थात निराशा, मानवीय गुणों का अभाव, दुख भरे दिन, हमारे अस्वस्थ और बुरे रास्ते पीड़ा उत्पन्न करते हैं हमारे लिए। The thing of beauty such as the sun, the moon, daffodils, flowers, musk roses, the reels are the things which cause happiness to human beings। जबकि सूर्य, चंद्रमा, नरगिस के फूल, कस्तूरी, गुलाब, छोटी छोटी जलधाराएं मनुष्य को खुशी प्रदान करती हैं, खुशी देती हैं। तो ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन थे आपके इस पोएम के। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट है स्टूडेंट। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरीके से समझ में आई है, आपको अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।